अच्छा, ये तीनों पशु जो है ब्याली है। हाँ ब्याली। इनके बच्चे कहाँ गए? खत्म हो गई। मतलब मर गए? हाँ मर गई। कितने दिन बाद मर गए? 2-3 महीने के हुए हैं। 2-2 महीने के, 3-3 महीने के, मतलब 1-2 तीनों बच्चे मर गए। तीनों मर गए। और इस मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि ऐसे अगर हमारे यहाँ पशुपालक ये बच्चों पे ध्यान नहीं देंगे, इन पशुओं पे, प्रोजनी पे, तो अच्छी नस्ल के पशु कैसे बनेंगे? ये गाय कितना देती है? 4 लीटर। 4 लीटर। और ये वाली कटिया? 4। और वो भी। 3 पशुओं का दूध जो है 12 लीटर है। पेट में कीड़े बन जाते हैं, वो कीड़े जो है अंदर आंतों को छलनी कर देते हैं। जब आंतें छलनी कर देते हैं तो पशु कमजोर हो जाता है। कमजोर होने के बाद में और पशु मर जाता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी पशुपालक भाइयों का स्वागत है आपके बैठकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम एक विषय पे बात करेंगे। एक महत्वपूर्ण विषय है कि हम लोग पशु तो पालते हैं, पशु पालते हैं, लेकिन पशुओं पे ध्यान नहीं देते। ध्यान देने की वजह क्या है? क्योंकि हमारा वीडियो बनाने का हर समय यही उद्देश्य रहा है कि पशुपालन से किसान को फायदा मिले और हमारे द्वारा जो काम किया जा रहा है उसका पशुपालक को फायदा मिले। और पशुपालन में जैसे हम नस्ल सुधार की बात करते हैं, हम ब्रीडिंग पॉलिसी की बात करते हैं, तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो कि नस्ल पे कोई व्यक्ति काम करना नहीं चाहता, नस्ल पे काम नहीं करते। और वही वजह है कि यहाँ पे दूध की कमी आना। खासकर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ गाय भैंस रहती हैं और गाय भैंसों में क्या है कि 2 लीटर 3 लीटर दूध की गाय भैंस हम पालते हैं। क्यों पालते हैं? क्योंकि उनके जो बच्चे होते हैं वो नहीं बचते। आज बात करेंगे जो इनकी प्रोजनी आती है, इन पशुओं की जो बच्चे आते हैं, इनसे पूछेंगे। ये पशुपालक मेरे साथ है। जी, क्या नाम है आपका? कालीचरण। ये बताओ भाई साहब, एक गाय और एक भैंस और एक कटिया, ये तुम्हारी है? अच्छा अच्छा, ये तीनों पशु जो है ब्याली है। हाँ ब्याली। इनके बच्चे कहाँ गए? खत्म हो गई। मतलब मर गए? हाँ मर गई। कितने दिन बाद मर गए? 2-3 महीने के हुए हैं। 2-2 महीने के, 3-3 महीने के, मतलब 1-2 तीनों बच्चे मर गए। तीनों मर गई। और ये तीनों भैंसों में हमारे द्वारा सीमन कराया गया। हाँ सीमन से करवाए हैं तीनों? हाँ तुमसे करवाई। हमसे करवाए थे। हाँ। तो दोस्तों बता दूं कि ये तीनों जो पशु हैं, ये जैसे भी थे मुझे ऐसे ही मिले हैं। इन तीनों पशुओं में हमने अच्छी नस्ल का सीमन डाला था। गाय है, गाय में एचएफ का सीमन था, मुर्रा का सीमन था, उसमें मुर्रा का था। इसके तीनों बच्चे, इन तीनों पशुओं के तीनों बच्चे मर गए। अब हम वही बात करेंगे, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि ऐसे अगर हमारे यहाँ पशुपालक ये बच्चों पे ध्यान नहीं देंगे, इन पशुओं पे, प्रोजनी पे, तो अच्छी नस्ल के पशु कैसे बनेंगे? अब सोचो, इनके तीनों बच्चे मर चुके हैं। अच्छा, ये और बात बताओ कि ये कितना कितना दूध दे रही हैं? ऐसे देना 2-2-2.5 लीटर है जी? 2-2-2.5 लीटर। 2-2-2.5 लीटर। हाँ। तो दोस्तों, क्या संभव है कि 2-2.5 लीटर में आप पशुपालन कर लेंगे? ये 2 लीटर, ये गाय कितना देती है? 4 लीटर। 4 लीटर। और ये वाली कटिया? 4। और वो भी। 3 पशुओं का दूध जो है 12 लीटर है। क्या संभव है पशुपालन में ऐसे काम करना? नहीं है। क्योंकि अगर हम 2-2, 3-3 लीटर की भैंस पालेंगे तो ना जी, कुछ नहीं बच पाएगा। ये किसान आदमी है तो घर का चारा होगा, खिला रहे हैं, लेकिन पशुपालन के हिसाब से, ये मेरे हिसाब से तो ये नहीं है। उसी क्रम में हम बात करेंगे कि ये जो हीपर्स, जो ये गाय, 2 भैंस है, 1 गाय है, इनके बच्चे मर गए। आज तक हमें लगभग 12-14 साल हो गए काम करते करते। और हम जिस पशुपालक के यहाँ काम करते हैं, हम अपनी सेवा देते हैं, काम करते हैं, यही करते हैं, बाकी पीढ़ी करते हैं। और जब बच्चे आते हैं तो मैं कहता हूँ सही पशुपालकों से कि भाई, जब भी भैंस गाय ब्याती है, उसका जो बच्चा होता है, जो दूध पीता है, खीस पीता है, पेट में कीड़े बन जाते हैं, वो कीड़े जो है अंदर आंतों को छलनी कर देते हैं। जब आंतें छलनी कर देते हैं तो पशु कमजोर हो जाता है। कमजोर होने के बाद में और पशु मर जाता है, मतलब बच्चे मर जाते हैं। हमारे यहाँ लगभग 75% जो बच्चे आते हैं वो मर जाते हैं। अब ये बताओ, नस्ल कैसे बनेगी? जो नस्लदार बच्चा आया, अच्छा ये बताओ, जो इसने बच्चियां दी वो कैसी थी? सफेद और चितकबरी बढ़िया। सफेद और काली? हाँ सफेद बढ़िया थी ना? बढ़िया। तगड़ी थी? हाँ तगड़ी, इससे भी तगड़ी, इससे तगड़ी बैठती वो। अच्छा, तो अब ये बच्चियां मर गई, अब ये गाय गाय रह गई। नस्ल कैसे बनेगी? अगर इनके बच्चे नहीं बचेंगे, 3 के तीनों बच्चे मार लिए आपने, और इन तीनों बच्चों की मरने की वजह हम उनकी गलती नहीं मानते, ना बच्चों की गलती, हम आपकी गलती मानते हैं कि जब पशु ने बच्चा दिया, आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? अगर फोन नहीं किया तो फिर पेट के कीड़ों की दवाई क्यों नहीं पिलवाई?
समय के रहते पशु को कीड़े जो बच्चे लगा रहे हैं 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते का बच्चा होते ही पेट के कीड़ों की दवाई अवश्य देनी है, फिर देनी है 1 महीने में देनी है, फिर 3 महीने में देनी है, फिर 6 महीने में देनी है, फिर 12 महीने में देनी है, फिर हर साल और 6 महीने में देनी है। पशु को कीड़ों की दवाई अगर टाइम पे लगती रहे तो ये ऐसे नहीं मरते हैं। अब बताओ 3 पशुओं में हमने सीमेंट डाला, तीनों के बच्चे मर गए। अब बताओ तुम्हारा क्या फायदा हुआ और मुझे सीमेंट डालने का क्या फायदा हुआ? इससे अच्छे तो आप भैंसेस करा देते, इससे गाय को बछड़े करा देते। सही बात है। बताओ सही बात भाई, अच्छा महंगा सीमेंट डालने का क्या फायदा है? तो भाई हम सभी पशुपालक, इनसे नहीं, हम हर घर जाते हैं, यही समस्या है। हम सभी उन पशुपालक भाइयों से कहते हैं जिनके बच्चे नहीं बचते। हम बहुत सारे किसान भाइयों का कहना है कि हमारी इस भैंस का बच्चा नहीं बचता, कहते हैं ना, नो मेरी इस भैंस का बच्चा बचता ही नहीं है, मतलब 4 बार ब्याई 4 बार बच्चे मर गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आपने जो गलत धारणा बना रखी है इसे हटा दें। जब पशु ब्याए, पहली बात तो लोग दूध नहीं पिलाते भाई, जो गाढ़ा पीला दूध होता है उसे नहीं पिलाते, कहते हैं ये जम जाएगा पेट में, ये बड़ी गलती करते हैं। ना, हम तो छक्के देना है। छक्के दूध पिलाना चाहिए और समय से पेट की कीड़ों की दवाई देनी चाहिए, और जो भी मल्टीविटामिन मिनरल्स आते हैं वो पशु को लगातार देते रहना चाहिए, ताकि जो है पशु हेल्थी रहे और पशुओं में जो बीमारी आती है, बीमारी से लड़ने की क्षमता पशु के अंदर बनी रहे, ताकि पशुओं की अचानक अकस्मात मौत ना हो। उसी वजह से ये पशुपालन में नुकसान हो रहा है, उसी वजह से हम लोग आज जो है सबसे नीचे आ रहे हैं। क्यों? हमारे यहाँ पशु जो है नस्लदारी नहीं है। अब 2-2, 3-3 लीटर की भैंस पालेंगे तो ये क्या दूध दे देंगी? अब ये फिर तुम क्रॉस कराओगे, अब ये फिर इनके बच्चे नहीं बचेंगे, बोल दोगे अगली बार ये बोल दोगे कि इनके बच्चे बचते ही नहीं है। समझ गया नहीं? तो आगे से ध्यान रखना है, अब जो गलती हुई आगे ना दोहराना। अब की बार ये तीनों पशु हमारे द्वारा सीमेंट डाला गया था और अच्छी नस्ल का महंगा सीमेंट ला के मैंने डाला था, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मैं सोचता था कि भाई इनके पशु अच्छे हो जाएंगे तो कम से कम अगर यही बछिया आ जाती तो कम से कम 12-15 हजार की खाली बछिया बिक जाती, और वो 51 रुपये तो 40-50 हजार की बछिया बनती। ऐसे ही उनके बच्चे बच जाते, वो भी कुछ ना प्रॉफिट देके जाते भाई। कटिया रुकती, ब्याती या भैंसा होता, कुछ तो होता। अब ये बच्चे जो है मर गए, पहले तो वो नुकसान हुआ, फिर नस्लदार बच्चे मर गए। सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा ये बताओ, ये हिपर्स कटिया ये एक बार में क्या रुक गई थी? ना, दवाई रखी थी मैंने इसमें, दवाई रख के ये गावन रुक गई। अब ये गाय भी ब्याली और ब्याली पर इनका ब्याने कोई फायदा नहीं। क्यों? कि 2-2-3 लीटर दूध दे रही है, उनके बच्चे गए मर। तो दोस्तों सभी पशुपालक भाइयों से मेरा यही एक बार और रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि भाई इस तरह की गलती ना करें। जो भी पशु बच्चा देता है उसका पूर्णतः ध्यान रखें। ध्यान रखेंगे तब जो नई प्रोजनी आएगी, नए बच्चे आएंगे, उससे ही नस्ल बनेगी, उससे ही हमारी कुछ हालत सुधरेगी। क्योंकि अगर पशुपालन में अगर बच्चे नहीं बचेंगे तो फिर पशुपालन में पशु पालने का कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों इस तरह की जानकारी वाली वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।